बोलो हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज जो है नेहल से रिलेटेड वीडियो है, तो मैंने सोचा इसको भी अपने वीडियो में इंक्लूड किया जाए। वैसे तो ये वीडियो नहीं बनाने देती है अपने साथ, कैमरे में फोटो भी नहीं खींचने देती है, बट मैंने सोचा कि ना इसको रखूं अपने साथ, क्योंकि इसके लिए वीडियो है, स्पेशल वीडियो है, तो डेफिनेटली मुझे इसको रखना था अपने वीडियो में। तो ये वाला जो वीडियो है अपनी डिलीवरी से रिलेटेड, अपनी प्रेगनेंसी से, मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो है। और ये वाला जो वीडियो है बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, हेल्पफुल भी होने वाला है और मजेदार भी होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ पिक्चर्स जो है साथ के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो या डिलीवरी है आपकी, तो ये सब कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो रिलेट करती हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को हेल्प जरूर मिले। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारी सी बेटी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। साथ के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा। मेरा साथ के साथ नेहल का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप मुझे वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो प्रेगनेंसी है वो मार्च के मंथ में स्टार्ट हुई थी 2020 में। उससे पहले ना बहुत ही प्यारा सा एक इंसिडेंट हुआ था। हुआ क्या था कि मेरी जो ननद है, सबसे छोटी वाली जो ननद है, उन्होंने बेबी बॉय को डिलीवर किया था 8 मार्च 2020 को। उसके जस्ट विद इन 1 वीक, उसी के अंदर उसी वीक के अंदर मुझे पता लगा कि आई एम प्रेग्नेंट ऑल्सो। क्योंकि जब मुझे पता लगा ना, उससे पहले मैं बहुत ज्यादा थकी थी। मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, और मुझे वॉमिटिंग वगैरह भी होने लगी थी, मुझे फीवर हो रहा था, सबसे बड़ी बात थी। और उस समय जो है ना कोविड बिल्कुल नया स्टार्ट हुआ था, और इंडिया में ना मतलब 2 से 3 केस थे, नोएडा में और दिल्ली में। तो ऐसा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं ये फ्लू तो मुझे तो नहीं हो गया, बट ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि ऑफिस वगैरह बिल्कुल सेफ था। बट फिर भी हम लोग बहुत प्रिकॉशंस ले रहे थे। हम लोगों ने फाइनल कर लिया कि हम लोग ना डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराएंगे। जहाँ पे उनकी डिलीवरी हुई थी उसी हॉस्पिटल में हम गए, और मुझे लगा एक रेगुलर चेकअप है, दैट्स इट। बट माइंड में चल रहा था, क्योंकि मतलब हम लेडीज को तो पता लग ही जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर मैं गई, और फिर डॉक्टर ने सबसे पहले जो है टेस्ट लिखा, तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। एंड आई एम जस्ट शॉक्ड कि मुझे खुश होना चाहिए या लाइक मैं बहुत ज्यादा ना बहुत नर्वस हो गई थी, बहुत ज्यादा। पता लगा तो डॉक्टर ने बोला आपको केयर करना है अपना। फिर उस समय मैं जॉब कर रही थी, मुझे ना लाइक ऐसा हो गया था यार मैं जॉब कंटिन्यू कर पाऊंगी, क्योंकि 3 मंथ्स तो बहुत ज्यादा मतलब सेफ रखना पड़ता है अपने आप को। जबकि मेरी कोई ऐसी मतलब लाइक ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन उस समय नहीं थी। जब डॉक्टर ने बताया स्टार्टिंग में बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं थी। तो क्या हुआ कि मैंने 1-2 दिन ऑफिस गई, उसके बाद लॉकडाउन ही लग गया। तो मुझे जब पता लगा ना कि मतलब लॉकडाउन लग गया है, और मतलब 1 दिन का आई थिंक लगा था उस समय लॉकडाउन, सैटरडे को या संडे को लगा था। इसके बाद वो लॉकडाउन बढ़ता ही चला गया। तो मेरी ना तबीयत बहुत खराब रहती थी, क्योंकि उस समय ना डॉक्टर ने मुझे एक प्रिस्क्राइब किया था एक इंजेक्शन, कि बेबी मिसकैरेज ना हो, इसलिए आप एवरी वीक जो थर्ड मंथ जब तक कंप्लीट नहीं होता तो आप वो इंजेक्शन लगवाओगे हर सैटरडे को जाकर के। हाँ, ये अब मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन हो गया है कि मिसकैरेज ना हो इस वजह से। तो दोनों 2 इंजेक्शन लगते थे मुझे। तो वो ना मुझे बहुत ज्यादा पेन होता था उस समय, सूजन हो जाती थी, मतलब लाइक ऐसा लग रहा था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब इतना दर्द, इतना मतलब स्टार्टिंग में। और मैं दवाई अगर मिस कर दे रही हूँ तो मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो जा रही है, या मुझे इंजेक्शन नहीं लग रहा है टाइम पे तो मुझे वॉमिटिंग हो जा रही थी। और मुझे 3 मंथ्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लग गया था। ऐसा लॉकडाउन था कि ना चाउमीन मिल रहा था, ना मोमोज मिल रहा था, कैब फैसिलिटीज नहीं थी। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी उस समय, क्योंकि हमारे पास खुद की गाड़ी भी नहीं थी, ना स्कूटी थी, ना कार थी। उस समय ना मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। मुझे ले जा करके हॉस्पिटल या इन-लॉज के पास, क्योंकि उस समय जो है लॉकडाउन लगने की वजह से इन-लॉज भी मेरे पास नहीं आ पा रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल अकेले हो गए थे। तो आई थिंक अप्रैल के एंड में जाते जाते ना मुझे फिर ऑफिस का काम भी करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था। और जिसके लैपटॉप्स वगैरह होते थे, जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो फिर वो कहीं ना कहीं से अरेंज करता था काम के लिए, तो मुझे ऑफिस से मिल गया था। पूरा जो प्रेगनेंसी है ना, मतलब बस घर में वर्क फ्रॉम होम करके बिताया है। खाना खाने का मूड नहीं होता था,
और पानी पीती थी सुबह सुबह, मुझे उठते ही इतनी प्यास, पानी पीती मुझे वॉमिट हो जाती, चाय पीती मुझे वॉमिट हो जाती, गैस बन जाती थी मुझे। और अगर मैंने इंजेक्शन मिस कर दिया जानबूझ करके कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे पेन हो रहा है, भाई मेरी जो हालत होती थी उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकती थी। मेरे को वॉमिटिंग होती थी, वीकनेस, खाना नहीं पचता था, पानी नहीं पचता था, मेरे साथ ऐसा हाल था। जहाँ मेरे सास ससुर रहते थे तो फिर हम वहां चले जाते थे, और फिर 1-2 दिन बाद मैं अपने मम्मी पापा के पास चली जाती थी थोड़ी देर के लिए कि मूड चेंज होगा, मैं जगह थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि मेरे ना बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो जाते थे, पल में गुस्सा हो जाती थी, पल में इरिटेट। और उस समय क्या था ना, जब तक मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट भी नहीं किया था तब तक मेरा ना माइंड ना बिल्कुल ऐसा स्टॉप था ना कि उसी बीच में ना बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आने लगे थे दिल्ली में, मतलब कंटिन्यूसली काफी अर्थक्वेक आए थे। उस समय ऐसा था, जोक्स भी बनते थे कि कोरोना बाहर निकलने नहीं देगा और अर्थक्वेक घर में बैठने नहीं देगा, तो ये वाला हाल हो गया था हम लोग के साथ। तो उस समय ना मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मेरे को सबसे ज्यादा गर्मी लग रही थी, इतना पसीना पसीना हो जाती थी मैं, और मैं पूरा पूरा दिन ना मतलब कूलर के आगे बैठी रहती थी। तो फिर जैसे जैसे गर्मी का टाइम बढ़ता चला गया, मैं वैसे वैसे मैं बहुत परेशान थी। बीच में ना मैं सोचती थी कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन डिलीवरी होगा, कैसे होगा, मतलब मुझे कुछ नहीं पता। मैं रात रात भर ऐसे निकाल लेती थी गेम वगैरह खेल करके, और अपना मतलब रात में यूं बिता लेती थी 6 बजे। मैं जितने रिपीटेड टेलीकास्ट सीरियल्स थे वो सब मैंने देख लिए, और फिर सुबह उठ के ना मुझे नींद आती थी। और हमने अगस्त सितंबर निकाला, सितंबर में थोड़ा लॉकडाउन खुलने लगा और हमारे ऑफिस से बुलावा आया कि आप आओ, अभी आओ, थोड़ा कंटिन्यू करो। फिर उस समय मेरा ना 8th मंथ लग गया था, तो मुझे सबने बोला कि 8th मंथ लग गया है तो आपको ऑफिस छोड़ देना चाहिए, आप चाहे मैटरनिटी लीव पे चले जाओ। तो मुझे उस समय ये सजेशन मिला, क्योंकि 8th मंथ में ना मतलब ऐसा होता है कि डिलीवरी सही नहीं मानी जाती है। तो इस केस में अगर आप दूर ट्रैवल करो, क्योंकि उस समय मैं गुड़गांव जाती थी जॉब करने के लिए, तो उस वजह से मुझे सबने मुझे बहुत फोर्स किया और मैंने फिर मैटरनिटी लीव ले ली। बट मेरे माइंड में, मैं अपने माइंड की बात बताऊं तो मेरे माइंड में था मैं अभी मैटरनिटी लीव नहीं लेना चाहती थी जब तक मेरे 9 मंथ्स नहीं लग जाते, क्योंकि 9 मंथ्स लग जाएंगे तभी जाकर के मैं मैटरनिटी लीव लेती, और मैं तब जाके 6 मंथ अपने बेबी के साथ रहती। बट मैं बेबी के साथ 6 मंथ नहीं रही थी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। चौथी 4 नवंबर की, 4 नवंबर को करवा चौथ करके मैंने फास्ट रखा था, और उससे पहले मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, सर्दी जुकाम खांसी, और डॉक्टर ने बोला कि अगर आप ज्यादा जोर से खांसी करोगे तो आपको ना आपके बेबी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, और आपको ना नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, और सिजेरियन डिलीवरी में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मेरे 9 मंथ्स कंप्लीट होने को थे, मतलब मेरी डिलीवरी ना मतलब 9 मंथ्स लग करके भी नहीं हो रही थी। मेरी डिलीवरी बहुत ही ज्यादा लास्ट मोमेंट में जाके कॉम्प्लिकेट हो गया। बीच में ऐसा था कि मेरा बेबी ना घूम गया था, कि उल्टी हो गई थी, कि सर नीचे की तरफ होना चाहिए था, वो ऊपर की तरफ आ गया। कभी मेरा बेबी ना बहुत नीचे था, बहुत ज्यादा नीचे, जब स्टार्टिंग का टाइम था। तो बेबी ना मतलब 9 मंथ की डिलीवरी होने तक भी ना बेबी घूमता है। तो इसलिए कभी कभी ना सीजरियन जा रहे होते हो तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ये केस होता है कि बेबी ना अगर आपको अपोजिट साइड में है तो लास्ट मोमेंट तक घूमेगा, घूमते घूमते नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो मेरी ये हालत थी पहले को, मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल नहीं भी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल मुझे जंक फूड नहीं मिल रहे हैं खाने को, मेरी क्रेविंग नहीं खत्म हो रही, मुझे आइसक्रीम नहीं मिल रहा है खाने को, इसके बाद मुझे कुछ खाना नहीं पचता था, पानी वगैरह नहीं होता था। फिर अर्थक्वेक, कोविड और डॉक्टर्स, इंजेक्शन, मुझे इंजेक्शन से जितना डर लगता था सब खत्म हो गया। इस तारीख को जब 12 बज रहे थे, शायद 12:15, 12:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था, तो हम लोगों ने खाना खा करके, मैं खाना खा रही थी, मैं 3-4 बार खाना खा चुकी थी, मेरी मम्मी मेथी साफ कर रही थी उस समय। तो मेरे को ना पेन दर्द हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मम्मी ने कहा कि मैं लोकल वाले को बुलाती हूँ, लोकल जो डॉक्टर होती है ना गली गली में। तो फिर उन्होंने आने से मना कर दिया कि अभी पेशेंट्स बैठे हैं तो नहीं आ पाऊंगी मैं। तो फिर हमने कैब बुक की, और मेरी मम्मी ने भी बोल दिया कि चल ठीक है, अब अगर नहीं भी होता है तो हम ऑपरेशन करा करके बेबी करा लेंगे। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो ऑफिस में थे उस समय, तो फिर वो ऑफिस में मैंने उनको कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और आई थिंक मुझे पेन हो रहा है। और मैंने सबको बता दिया था, क्योंकि मैं उस समय मम्मी के पास थी। तो फिर मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर इन लॉ है वो पहुंची, छोटी वाली सिस्टर इन लॉ पहुंची, तो सब पहुंच गए थे, क्योंकि उस समय फिर फाइनली हमने जो है डिलीवरी कराने का सोच ही लिया। उस समय भी मेरा बेबी नहीं नीचे, मतलब उस समय भी बेबी का जो है ना मुंह जो होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो नहीं खुला था, और उसके पीछे का रीजन था मेरा बेबी ऊपर ही रह गया था, नीचे उतरा ही नहीं।
और वो उसके पीछे का रीजन मैं आप लोग को बताऊं क्या था कि मैंने जो पूरा टाइम लैपटॉप पे बैठ करके बिस्तर पे बैठ करके मैंने जो काम किया, जिससे मैं बहुत ज्यादा हैवी भी हो गई थी। 96 केजी थी मेरा वेट उस समय, 96 केजी, और 3.25 किलो की तो मेरी नेहल ही थी उस समय। तो इसकी वजह से डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया कि इसका ऑपरेशन कर दो। फिर जब ऑपरेशन किया तब पता लगा नेहल ने पेट में पॉटी भी कर दी थी। और मैंने फिर बाद में डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर क्या है, बेबी बॉय है बेबी गर्ल है? तो फिर उन्होंने सब बताया कि बेबी गर्ल है। तो बेबी गर्ल था उस समय, और 6 नवंबर इसको मैंने करवा चौथ मनाया, और 6 नवंबर को नेहल जो है डिलीवर हो गई थी, और शाम का 4:30 बजे का टाइम था। आज मेरी बेटी जो है 6 तारीख को 2 साल की हो जाएगी। अपना बेस्ट विशेस, अपना जो है ब्लेसिंग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और नेक्स्ट जो ब्लॉग होने वाला है वो बर्थडे ब्लॉग होने वाला है। उसके बाद जो है वो राजस्थानी पोशाक के साथ एक वीडियो होने वाला है। तो राजस्थानी पोशाक की स्टोरी मैं आप लोगों को उसी वीडियो में दिखाऊंगी, उसी वीडियो में बताऊंगी भी। तो आगे उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना, जिससे नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो पाए। और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करना। अब जा रही हूँ मैं इंस्टाग्राम की रील्स वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मैं आज बिल्कुल मैंने बनाई नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।